बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में डिस्कस किया था फाइलम एशियलमेंथीस। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा को सेगमेंटेड वर्म्स भी कहा जाता है। इस चैप्टर पे हमने तीन टाइप्स के वर्म्स पढ़ने, फ्लैट वर्म्स जिसे प्लेटीहेल्मिन्थीस कहा जाता है, एशियलमेंथीस राउंड वर्म्स, और लास्ट हमारे पास आते हैं सेगमेंटेड वर्म्स जिन्हें हम एनिलीड्स भी कहते हैं। अच्छा, एनिलीड का मतलब होता है एनिलस, और एनिलस का इंग्लिश में मतलब होता है रिंग। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी में, तो इनकी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इन्हें एनिलीडा कहा जाता है। और इसमें जो वर्म्स आते हैं वो सेगमेंटेड वर्म्स आते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं इनका हैबिटेट। ये आपको लैंड पर भी मिलेंगे, वाटर पे भी मिलेंगे। इसमें कुछ स्पीशीज पैरासिटिक होती है, कुछ होती है प्रीडेटर जो शिकार करती है। कुछ पैरासिटिक होते हैं जो किसी और जानदार के साथ एसोसिएशन में रहते हैं और वहीं से फूड हासिल करते हैं। कुछ होते हैं प्रीडेटर जो शिकार करके अपना फूड हासिल करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम है इनके पास, ऑर्गन। बॉडी लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और यहां पर सीलोम आ गई। इससे पहले वालों के पास हमारे पास थी सूडोसिलोमेट, मतलब सीलोम आना स्टार्ट हुई थी। यहां पर सीलोम आ गई तो ये सीलोमेट कहलाते हैं। और ये हमारे पास कहलाते हैं प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स, और लास्ट में जो दो फाइलम हम पढ़ेंगे वो सिर्फ दो होते हैं, ड्यूटरोस्टोम्स। इनमें पहले जो ब्लास्टोपोर पहले माउथ बनाता है, तो इसीलिए इनको प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। सिमेट्री इनकी बायलैटरल होती है, एक एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और मोस्टली इनमें ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही जानदार के अंदर होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर मेल ओपनिंग भी होती है जहां से स्पर्म निकलते हैं, फीमेल ओपनिंग भी होती है जहां से एग निकलते हैं। तो यहीं पर इनके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लार्वा बनता है। लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। और कुछ स्पीशी इनकी ऐसी होती है जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। और इसके अलावा लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए इनके पास छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सीटा या पेरापोडिया। ये इनकी जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं हर सेगमेंट में मौजूद होती है, इनको कहा जाता है सीटा या पेरापोडिया। ठीक है, ये दो टाइप की हमारे पास होती हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, अर्थवॉर्म आता है जो मिट्टी में पाया जाता है, लीच और नेरीज। लीच आपको पानी के अंदर मिलेगी। तो ये हो गए इनके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद देखते हैं इवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस। पहला हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन के लिए इनके पास कंप्लीट सिस्टम है जो माउथ टू एनस रन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पिरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं होता, डिफ्यूजन के जरिए होती है। ट्रांसपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम आया जो कैसा था, क्लोज टाइप। हमारा भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड वेजल्स के अंदर रहता है थ्रू आउट द जर्नी, वो बाहर नहीं निकल के आता। तो इनमें भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनके अंदर। नेक्स्ट एक और चीज इनमें आई एक्सक्रीशन के लिए, जिसे कहा जाता है नेफ्रीडिया। आजकल हमारी जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन उसका फंक्शनल यूनिट है, तो नेफ्रॉन का नाम यहीं से आया। स्टार्टिंग में जो सिंपल टाइप की किडनीज होती थी उन्हें नेफ्रीडिया का नाम दिया जाता था। तो इनके पास भी ओपनिंग आई जिसे नेफ्रीडिया कहा जाता है, जो इनकी बॉडी के हर सेगमेंट में अरेंज होती है। इनकी बॉडी के हर पार्ट में नेफ्रीडिया होती है। नर्वस सिस्टम वही ओल्ड वाला, गैंग्लियन। इंपॉर्टेंस देखते हैं तो ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी, मट्टी को जरखेज करते हैं। इसमें अहम रोल प्ले करता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, अब देखो प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है और भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो अर्थवॉर्म उस मिट्टी के अंदर रहते हैं, फिर मिट्टी में होल्स बनाते हैं, अंदर आते जाते रहते हैं, तो इनकी वजह से ऑक्सीजन भी अंदर पहुंच जाता है। साथ साथ इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसी मिट्टी में होता है, उससे प्लांट्स उनको यूज कर लेते हैं। तो इनका मिट्टी में होने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अर्थवॉर्म को फिश बेट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मछलियां जब पकड़ते हैं तो अर्थवॉर्म को बेट बनाकर इसको हम शिकार में इस्तेमाल करते हैं। और लीच इसमें एक जानदार है, लीच वो एक्टोपैरासाइट है।
जानदार की बॉडी के ऊपर आता है और उसमें खून को पीता है, खून को सक करता है। तो एक्टो मीन्स बाहर, पैरासाइट मतलब फूड दूसरे जानदार से लेना, तो ये एक्टो पैरासाइट होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं तो अर्थवर्म का ये माउथ हो गया और ये एनस हो गया। ये बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं क्लाइटेलम। जो क्लाइटेलम है यहाँ पर एग्स की ओपनिंग होती है और यहाँ पर एग्स आ जाते हैं बहुत सारे, और ये स्पर्म यहाँ से निकल के बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा इनके हर सेगमेंट में होती है सीटा या पेरापोडिया। ये तो अर्थवर्म हो गया, ये हमारे पास अर्थवर्म। नेक्स्ट हमारे पास लीच। लीच जो होती है, लीच, इसका माउथ ऐसा होता है किसी जानदार के ऊपर जाके चिपक जाती है, चिपक जाती है, फिर उससे खून पीती है पीती है पीती है। जब खून पी लेती है, इसका पेट भर जाता है, फिर वहां से छोड़ देती है। इससे एक इलाज भी होता था जिसे हजामा कहा जाता है। आजकल तो लीच को नहीं यूज किया जाता, आजकल आर्टिफिशियल मशीन से उसको कर लेते हैं। कहा जाता है कि हमारे बॉडी का वो ब्लड पीती है जो अनहेल्दी होता है, बैड ब्लड होता है, उसको ये पी जाती है। तो इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है ये वाली। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया फाइलम एनिलिडा, सेगमेंटेड वर्म्स। उसके हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सीलोमेट हो गए और प्रोटोस्टोम्स हो गए, और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और उनमें सीटा और पेरापोडिया भी आ गया। अर्थवर्म, लीच और नेरीस इसकी एग्जांपल आ गई। एडॉप्टेशन में इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखने को मिली? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और नेफ्रीडिया। इसके बाद इंपॉर्टेंस में ये सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, फिश बेड में इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा ये एक्टोपैरासाइट होते हैं जिसको हजामे में इस्तेमाल किया जाता था, अब वो आर्टिफिशियली हम करते हैं। स्ट्रक्चर हमने इसका देख लिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।